वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवी स्टडी अड्डा में। और बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक आर्टिकल देने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, वो आर्टिकल है आपका वैल्यू ऑफ गेम्स का। यहाँ पे पहले टाइटल्स की बात कर लेते हैं कि ये आर्टिकल आपका कितने टाइटल से आ सकता है। तो इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है कि वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, या फिर आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन अवर लाइफ, यानी कि स्पोर्ट्स का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आपके लिए, और ये आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं ये आर्टिकल। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप आर्टिकल लिखना है चूंकि, तो विदाउट हेडिंग लिखना है आपको। सिंपल पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम, आपको कोई हेडिंग्स नहीं लिखनी है। तो देखिए, थ्रो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी गेम्स और स्पोर्ट्स के द्वारा, थ्रो मीन्स होता है के द्वारा, तो वी कीप अवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी। वी मीन्स हम होता है कीप अवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी, यानी कि हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं और हेल्दी रखते हैं। तो गेम और स्पोर्ट्स के द्वारा हम अपनी बॉडी को क्या रखते हैं, एक्टिव और हेल्दी रखते हैं। तो हमें एक माइंड में सेटअप कर लेना है, माइंड में हिंदी बना लेना है पहले, कि हम गेम्स और स्पोर्ट्स के द्वारा अपनी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखते हैं। तो हम बनाएंगे कैसे कि थ्रो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे कॉमा, वी कीप अवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी। आगे है कि इट ऑल्सो रिफ्रेशेस, इट ऑल्सो रिफ्रेशेस, यहाँ पे एच है, इट ऑल्सो रिफ्रेशेस अवर माइंड एंड सोल। इट मीन्स होता है ये, ऑल्सो रिफ्रेशेस, रिफ्रेशेस मीन्स होता है दोबारा से फ्रेशन अप करता है, यानी ताजगी देते हैं। अवर माइंड, हमारे माइंड को, एंड सोल, हमारी आत्मा को। यानी गेम्स और स्पोर्ट्स हैं हमारे माइंड और आत्मा को दोबारा से तरोताजा करते हैं या रिफ्रेशेस करते हैं। तो हमें याद करना, इट ऑल्सो रिफ्रेशेस अवर माइंड एंड सोल। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखा कि गेम्स गिव्स अस एनर्जी, गेम्स हमें एनर्जी देते हैं। ओके, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और गेम्स और स्पोर्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेम्स से हमें एनर्जी मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्टूडेंट लाइफ, इन स्टूडेंट लाइफ में। ओके, तो चलिए यहाँ पे पैरा चेंज है। अब बात करते हैं अगले पैरा में क्या है कि द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इज दैट, फर्स्ट इंपॉर्टेंस जानते हो कि पहला इंपॉर्टेंस क्या है गेम्स का, दे कीप अस हेल्दी एंड फिट, वे हमें हेल्दी और फिट रखते हैं। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है आपका। ओके, तो हमने याद कर लिया यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या याद किया कि थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स वी कीप अवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी, इट ऑल्सो रिफ्रेशेस अवर माइंड एंड सोल, गेम्स गिव्स अस एनर्जी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ। फिर हमने पहला इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये हमें हेल्दी और फिट रखते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, या फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इज दैट दे कीप अस हेल्दी एंड फिट। ओके, नेक्स्ट इसकी लाइन है कि गेम्स प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, यानी गेम्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और क्या प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं टू द बॉडी, यानी बॉडी को। तो लाइन बनेगी कि गेम्स प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी। ओके, नेक्स्ट लाइन से एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी एंड यूजफुल। तो एक्सरसाइज क्या है आपके लिए, बहुत नेसेसरी भी है और यूजफुल भी है, यानी आवश्यक भी है। नेक्स्ट, द ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त का बहाव होता है बॉडी में, बिकम्स स्मूथ बाय एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ हो जाता है, यानी अच्छे तरीके से सर्कुलेशन होने लगता है। नेक्स्ट आपका द होल बॉडी, यानी जो होल बॉडी आपका पूरा बॉडी होगा, बिकम एक्टिव, बिकम्स एक्टिव, एक्टिव हो जाता है, एंड वी गेन विगोर एंड एनर्जी, और हमें एनर्जी और स्फूर्ति मिलती है। वी गेन विगोर एंड एनर्जी, तो हमें स्फूर्ति और एनर्जी भी मिलती है। इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट मतलब ऐसा कहा गया है, द हेल्दी माइंड कैन एक्सिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी ओनली, जो हेल्दी माइंड है वो केवल हेल्दी बॉडी में ही एक्सिस्ट करता है। एक्सिस्ट मीन्स रहता है, यानी आपका बॉडी हेल्दी है तो माइंड भी हेल्दी होगा। हम इसकी लाइन बनाएंगे, इट इज सेड दैट द हेल्दी माइंड कैन एक्सिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। नेक्स्ट आपका हेल्थ इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, और साथ ही साथ हेल्थ है वो सारी लाइफ का आपका बेसिस है, यानी कि बेसिस समझते हैं, आधार है, एकदम पिलर है सारी लाइफ का। विदाउट हेल्थ यू आर नथिंग, बिना हेल्थ के आप कुछ नहीं हो। ये भी लाइन हम लिख सकते हैं, विदाउट गुड हेल्थ, यानी बिना अच्छी हेल्थ के वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। एंड एनर्जी
वी कैन डू नथिंग एंड एंजॉय नथिंग एंड लाइफ इज यूजलेस। और किसी चीज़ का एंजॉय नहीं कर सकते हैं एंड लाइफ इज यूजलेस, और जिंदगी क्या बन जाएगी आपकी, यूजलेस हो जाएगी। तो देखते हैं कि हेल्थ इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ। हेल्थ क्या है, पूरी लाइफ का बेसिस है। बेसिस मीन्स होता है आपका आधार है। एंड विदाउट गुड हेल्थ, यानी बिना गुड हेल्थ के, वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, एंड एंजॉय नथिंग, ना ही किसी चीज़ का एंजॉय कर सकते हैं, एंड लाइफ इज यूजलेस, और जीवन वो यूजलेस बन जाता है, यानी कि बेकार हो जाता है आपका। तो चलिए अब अगले पैरा में बात करते हैं। बाय रिक्रिएशन वी जनरली मीन प्ले और अम्यूजमेंट। तो रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन होता है, वी जनरली मीन, और उसका मतलब होता है कि हम समझते हैं वो अम्यूजमेंट है, यानी खेलना, और अम्यूजमेंट समझते हो आप कि मनोरंजन। रिक्रिएशन मतलब अम्यूजमेंट, प्ले हो गया और अम्यूजमेंट हो गया। बट इट हैज़ अ डीपर मीनिंग, लेकिन इसका जनरल मीनिंग में तो प्ले और अम्यूजमेंट है, बट डीपर मीनिंग है इसका, और अच्छा अर्थ है। क्या है, व्यापक अर्थ है। व्हेन वी डू समथिंग, जब हम कुछ करते हैं, व्हेन वी डू समथिंग इट डिस्ट्रॉयज सम स्मॉल टिश्यूज इन अवर बॉडी। तो यह क्या करता है, जब हम कुछ करते हैं, डिस्ट्रॉयज मीन्स नष्ट करता है, सम स्मॉल टिश्यूज, कुछ छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है। तो गेम्स क्रिएट दोज टिश्यूज अगेन, और एक खेल होते हैं उन टिश्यूज को दोबारा से क्रिएट करते हैं, दोबारा से बना देते हैं। तो हेल्थ इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, इसलिए कहा गया है कि हेल्थ है वो पूरी जीवन का आधार है। हेल्थ इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ। ओके, तो देखते हैं कि बाई रिक्रिएशन वी जनरली मीन प्ले और अम्यूजमेंट, यानी रिक्रिएशन के द्वारा हम समझते हैं कि खेलना या मनोरंजन करना होता है, बट इट हैज़ अ डीपर मीनिंग, लेकिन इसका और व्यापक अर्थ है। व्हेन वी डू समथिंग, जब हम कुछ करते हैं, तो इट डिस्ट्रॉयज सम स्मॉल टिश्यूज, या कुछ स्मॉल टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देता है इन अवर बॉडी, और इसके साथ ही जो टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो गेम्स क्रिएट दो टिश्यूज अगेन, गेम्स उन टिश्यूज को दोबारा बना देता है। हेल्थ इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, और जो हेल्थ है वो जीवन का आधार है। नेक्स्ट देखते हैं कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स से पता है आपको, तो डिसिप्लिन के बारे में भी सीखते हैं। तो इस पैरा में हमने डिसिप्लिन को कवर किया है कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। जीवन में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आगे देखते हैं विदाउट डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के आ स्टूडेंट कैन नॉट प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। एक स्टूडेंट है वो अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। विदाउट डिसिप्लिन आ स्टूडेंट कैन नॉट प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। आगे देखते हैं कि गेम्स डू नॉट ओनली टीच अस टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। समझिएगा कि गेम्स डू नॉट ओनली टीचर्स, वे हमें केवल यह नहीं सिखाते हैं, गेम्स डू नॉट ओनली टीचर्स यानी यह केवल यह नहीं सिखाते हैं टू डू द थिंग्स, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि हमें सही चीजें सही टाइम पर करनी चाहिए। दे डू मोर, वे और भी कुछ कर सकते हैं, करते हैं। दे ट्रेन अस टू कंट्रोल अवर सेल्व्स, वे हमें अपने आप पर कंट्रोल करना भी सिखाते हैं, हमें ट्रेन करते हैं कि हमें अपने आप पर कंट्रोल कैसे करना है। नेक्स्ट आपका मैन हैज टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू सोसाइटी, यानी मनुष्य को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है स्वयं को, टू सोसाइटी यानी समाज के हिसाब से, समाज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। तो गेम्स ट्रेन अस, यानी गेम्स हमें ट्रेन करते हैं या सिखाते हैं टू डू सो, ऐसा करना कि हम सोसाइटी में अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाए, वो हमें गेम्स ही सिखाते हैं। आगे देखते हैं दे टीच अस टीम स्पिरिट, गेम्स हमें टीम स्पिरिट के बारे में सिखाते हैं, या टीम स्पिरिट समझते हो, टीम भावना बोलते हैं जिसे। और एवरी प्लेयर हैज टू थिंक ऑफ द टीम, और हर प्लेयर को एक टीम के बारे में सोचना चाहिए, एंड वर्क फॉर द टीम, और टीम के लिए काम करना चाहिए। सेल्फिश प्लेयर, लेकिन एक जो सेल्फिश प्लेयर होता है कैन डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। ओके, अब लास्ट पैरा है यानी कंक्लूजन बोलेंगे इसका कि गेम्स मेक्स अस रियल ह्यूमन, गेम्स हमें क्या बनाते हैं, रियल ह्यूमन बनाते हैं, यानी वास्तविक इंसान बनाते हैं। गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, हमें कुछ क्वालिटीज बतानी गेम्स की यहाँ पे कि गेम्स क्या क्या कर सकता है। तो पहली चीज आपको पता है कि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो बहुत ही डिसेंट टाइप के होते हैं, अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, उन्हें काम से काम होता है, हर काम टाइम टू टाइम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही क्वालिटीज और वर्चूज दिए गए हैं कि गेम्स मेक्स अस रियल ह्यूमन बीइंग्स, हमें वास्तविक मनुष्य बनाते हैं। गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ये समाज के अच्छे सदस्य बनाते हैं। गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक बनाते हैं। एंड गुड नेशनल्स ऑफ आवर कंट्री, और
देश के एक अच्छे राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनाते हैं। दे हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अवर लाइफ, और इनका हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। सो थैंक यू, आपने ये हमारा वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेशक शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।